हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत टाइम से, साल, महीने, हफ्ते हो चुके हैं, आपके पर्सन का एक्शन नहीं आ रहा है, आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में आपके रिश्ते की रियलिटी समझ में आ जाती है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। इस वक्त आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आपके पर्सन पे फोकस करना है, उनका नाम दोहराओ 3 टाइम दिल ही दिल में, उनका फेस इमेजिन करो। एंड तक आपको आपके पर्सन का हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करना है, उनकी स्माइल इमेजिन करनी है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कुछ इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्रू मैसेज दीजिए। एकदम रिलैक्स रहना है, एंड तक पॉजिटिव अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनकी स्माइल सोचो। इस वक्त आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी क्लियरली देखोगे तो एक के बाद एक सिर्फ टूटे हुए चांद बन रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि या तो आज पूरे दिन में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में, मतलब कि डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहे हैं, सैड एनर्जीज में बार बार इनको आपका एहसास हुआ है। बार बार इनको ऐसा लग रहा था कि या तो आप इनके पीछे हो, या तो मतलब होता है ना, आवाज़ दे रहे हो, या तो आपकी जैसी कोई पर्सनैलिटी इनको बार बार दिख रही थी, और या तो आपका जिक्र कोई इनसे बार बार कर रहा था। आपके पर्सन के माइंड में आज बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में जो भी कड़वाहट आई है, वो कड़वाहट बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और 100% ये पर्सन ने किसी से ये बातें शेयर करी हैं। और ये बातें, ये थॉट जो एक दूसरे में इनका थॉट्स एक्सचेंज हुआ है, और आपके ऊपर जो बातें करी गई हैं, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी के ऊपर शाउट किया है आपको लेके, कि कोई आपके लिए कुछ गलत बोल रहा था। आपके पर्सन से नहीं बिल्कुल बर्दाश्त होता कि कोई भी आपको एक वर्ड भी कुछ गलत बोले। यस, ये आपको जितना चाहे बोल सकते हैं, जितना चाहे आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका हक है। लेकिन किसी और को आपके बारे में एक भी बुरा वर्ड बोलने का हक नहीं है। ये आपके पर्सन का थॉट्स है, जो कि आज पूरे दिन भर में इनके साथ कुछ हुआ है आपको लेकर, जो करंट में आपके पर्सन याद कर रहे हैं। जैसे कि अगर इनका कोई दोस्त है जिसने आपके बारे में कुछ गलत कहा होगा, तो हो सकता है कि ये उनसे झगड़ने लगे, उनको गलत सलत बोलने लगे। तो होता कौन है उसके बारे में ऐसे बातें करने वाला? तुझे पता भी है वो कैसी है, या फिर तुझे पता भी है वो कैसा है? अरे मैंने उसको चीट किया, लेकिन वो नहीं, वो तो आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसके बारे में ये बोल रहा है। ऐसा कुछ है यहाँ पे मुझे। अनबन दिखाई दे रही है, झगड़े टाइप कुछ एनर्जीज, गाली गलौज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी गाली गलौज, जैसे कि अगर आपने इनको कभी गालियाँ दी थी पहले, तो वो गालियाँ भी आपके पर्सन करंट में अपने माइंड में रिवाइंड कर रहे हैं। मतलब कि गुस्से में आपने इनको, भले अगर कॉल पे नहीं बात करी थी तो टेक्स्ट में कुछ टाइप कर दिया होगा पास्ट में। 1-2 महीने हो चुके हैं, 1-2 हफ्ते हो चुके हैं। आपके पर्सन वो थॉट्स, वो मैसेजेस जो आपने इनको बोले थे, आपके पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि मतलब मैंने सच में अच्छा किया, मतलब जिसके लिए मैंने आज उसको कुछ गलत सलत बोला एक आदमी को। अगर आपका किसी को भी जिनसे इनके आज लड़ाई हुई है, या तो थोड़ी बहुत अनबन हुई है, जो मैंने उसको बोला मेरे पार्टनर के लिए, क्या वो सही था? या ये भी हो सकता है कि वो बोल रहा है वो सच में सही हो, जो कि मुझसे ही सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, और जो कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, या तो मैंने उसको गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया, या अपनी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने किया वो सही था। और जब ऐसा सोचते हैं तब इनको ये फील होता है कि नहीं,
ये जो कर रहे हैं वही सही है और ये कभी गलत कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि इन्होंने अगर आपके साथ भी कुछ किया है, इनको आज तक उसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। यस, थोड़ा बहुत बुरा लगता है लेकिन रियलाइज़ नहीं हुआ है कि मेरी गलती है करके। इनका तो यही है, ये इस वक्त भी ऐसे ही सोचते हैं कि इस रिश्ते में या फिर इनको आपसे दूर करने में सबसे पहला हाथ इनके घर वालों का है। और इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है कि इनके प्यार को इनसे दूर किया गया, मतलब कि आपको इनसे दूर किया गया। और चाहे इस पर्सन ने आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम पे आपके पर्सन ना तो कुछ कर पाए, या तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन की रिसेंट में एंगेजमेंट फिक्स हो रही है और आपके पर्सन अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे करनी है किसी से शादी, मुझे मेरे पार्टनर को ही वापस लाना है। या तो अगर इनके घर वाले आपके बारे में नहीं जानते हैं तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि रीज़न क्या है, मतलब कि शादी के लिए मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई रिश्ता इनके लिए देखा जा रहा है तो उस रिश्ते को देखने के लिए मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते को देखने के लिए भी मना कर रहे हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये कुछ बताने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। इस तरह के एनर्जीज हैं, चाहे जो है, लेकिन ये पर्सन को करंट में जैसे कि आपको पाना ही है, ठीक है। ये जो भी आपका टाइम पीरियड है 2, 4, 5 साल का, लेकिन ये इस पर्सन ने वो टाइम पीरियड में आपसे सच्चा प्यार किया है और मतलब गलती से कर लिया, मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि ये पर्सन ऐसा नहीं है, मैं मतलब आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आप इनका पहला प्यार तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस पर्सन ने पहले भी किसी से प्यार किया है, ये भी हो सकता है कि उससे पहले भी किसी से प्यार किया है। तो इस पर्सन को प्यार बार बार हो जाता है जनरली, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली अगर पहला पर्सन इनको छोड़ देता है, और हर बार जो कि पहले पर्सन ने इनको छोड़ा है, ठीक है, तो पहले ने छोड़ दिया तो दूसरे से प्यार हो गया, दूसरे ने छोड़ा तो आपसे प्यार हो गया। लेकिन अभी जो कि उनको 2 बार का ये आदत हो गया है कि ये लोग छोड़ जाते हैं और फिर मैं अपने आप को कैसे ठीक करता हूँ, फिर से मुझे छोड़ गई, फिर से मैंने कैसे ठीक किया, ये इस तरह से सोच रहे हैं। तो इस बार जो कि इन्होंने क्या किया था, मतलब कि पहले तो इनको आपसे दिल से शादी करनी थी, लेकिन इनको ऐसे वाइब्रेशंस आते थे कि इनके साथ जो ये जिससे प्यार करते हैं ना, उनके साथ उनका शादी हो ही नहीं सकता। अब ये हो सकता है कि ये इनको किसी पंडित जी ने बताया है, या तो इनकी थिंकिंग ऐसी बन चुकी है, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा है कि मैं मतलब मेरी लव मैरिज नहीं है और जिससे मैं प्यार करूँगा उससे मेरी शादी नहीं होने वाली है, या ऐसा इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल कर रखा है। जिस वजह से जब आपकी बारी आई, जब आपसे दूर होने का टाइम आया, तब इन्होंने जो कि अपने घर वालों को मनाने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन इतनी नहीं करी। 100 में से 80% एफर्ट डाले हैं, थोड़ा बहुत 20% रह गया। अगर वो भी आपके पर्सन डाल देते थे ना, तो आप दोनों का शादी हो जाता था, या तो होने के चांसेस है। लेकिन आपके पर्सन जो कि अभी हार मान गए, मतलब वो 20% जो एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, आपके पर्सन नहीं लगा रहे हैं। और फिर जो कि वही मेरी मतलब लव मैरिज हो नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी में, मेरी कुंडली में लव मैरिज लिखी ही नहीं है, जिससे मैं प्यार करूँगा वो मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो यस, हो सकता है अब ये भी जाएगी, पहले 2 तो वैसे ही गए हैं, अब ये भी चली जाएगी। या फिर अगर आप जेंडर आप खुद देख लो, ओके, तो इस तरह से सोच रहे, इस वजह से पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि 80% एफर्ट्स इन्होंने क्या लगाया है, इन्होंने 80% एफर्ट्स में अपने माँ बाप से आपके बारे में बात की होगी, उनको मनाने की कोशिश करी होगी, इनको जैसे कि आप में क्या अच्छी क्वालिटीज़ है वो बताने की कोशिश करी होगी। और जब आप इनके घर वालों ने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया, और किसी और के साथ जो कि होता है ना, इतना फ़ायदा, इतना पैसा, इतना प्रोग्रेस, और इससे शादी करके तुझे क्या मिलेगा, सिर्फ बेइज्जती, और लोग तो मतलब भाव भी नहीं देंगे, कोई हमें किसी फंक्शन में भी नहीं बुलाएगा, हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। तो तू देख तुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है, ऐसे दुनिया से मुंह छुपा के फिरना है कि दुनिया के सामने सर उठा के जीना है, ये तू सोच। इनको ऐसे विजुअलाइज कर करके सपने दिखाए गए, कंपैरिजन किया गया। तो इस पर्सन ने जो आगे के 20% है वो एफर्ट्स लगाना ही बंद कर दिया। मतलब कि इनको वहाँ पे स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए था कि मेरा प्यार है, और प्यार से शादी करने में कैसी शर्म, और उस प्यार को दुनिया के सामने लेकर जाने में कैसी शर्म। और जैसे कि ये धर्म, ये जाति, ये मैं नहीं मानता। मुझ में हिम्मत है मेरे प्यार के साथ, जो कि दुनिया के सामने मेरे प्यार को, मेरे रिश्ते को नाम देने की, और मैं करूँगा। ये अगर इस तरह से कुछ स्टैंड लेते, हिम्मत दिखा के आपको अपनाते थे, और अगर दुनिया के सामने, अपने घर वालों के सामने लेके जाते थे, तो आपका शादी हो सकता था। लेकिन इस पर्सन ने वही 20% एफर्ट जो कि नहीं लगाया। और नहीं लगाने का रीज़न भी यही है कि इनका माइंडसेट ऐसे बन चुका है कि मेरी लव मैरिज नहीं हो सकती है, और मतलब कि जो पहले 2 छोड़ के चली गई थी, तो अभी ये भी चली गई है, इस तरह से इन्होंने सोचा।
लेकिन इनको जो कि अब ये फील हो रहा है, क्यों, पहले जो रिश्ते थे इनके वो इनसे चले गए, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने फिर से मुड़कर इनको देखा नहीं। लेकिन इस पर्सन ने, जैसे कि आपको जब ये छोड़कर चले गए, आपका जब नो कांटेक्ट बना, इनके घर वालों ने जैसे कि आपको स्वीकार नहीं किया, आपको रिजेक्ट कर दिया, और जो कि इनका शादी कहीं और या तो कर दिया या तो करवा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप आज भी इनको कॉल मैसेजेस करते हो, आप आज भी इनको वापस बुला रहे हो, आज भी इनको, अगर इन्होंने आपको हर साइड पे ब्लॉक करके रखा है, आप अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल से करते रहते हो, अपने पड़ोसी के मोबाइल से करते रहते हो, लेकिन आप इनका पीछा अभी तक नहीं छोड़े हो। तो इनको अपनी गलती अब रियलाइज़ हो रही है कि यार इसने तो मुझसे बहुत प्यार किया, इसने तो मुझसे सच्चा प्यार किया, क्योंकि मैं तो इससे सच्चा प्यार नहीं कर पाया। जब सच्चा प्यार करने का टाइम आया था और जब मैंने किसी से किया था, वो पर्सन मेरी ज़िंदगी से भाग गया, तो जो कि मैं इससे इतना ट्रू लव नहीं कर पाया। लेकिन इन्होंने प्यार तो किया था, लेकिन इनसे ज़्यादा प्यार जो कि आपका हो गया, इनसे आप ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए, जो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है। और अपनी, इसने खुद जो गलतियाँ करी है उस गलती से इनको पछतावा हो रहा है। और अब जो कि इनको ऐसे तड़प होने लगी है कि मतलब काश में वो 20% लगा देता, काश में थोड़ा और एफर्ट्स लगाता था, काश में थोड़ा और हिम्मत करता था, तो मेरा पर्सन आज मेरे पास होता था। ये अब ऐसा सोच रहे हैं, जबकि टाइम बहुत आगे निकल चुका है। इनके हाथ में अब नहीं है आपके लिए स्टैंड लेना या नहीं लेना। इन्होंने सिचुएशन ऐसे बना कर रखी है करंट में। अभी ये क्या कर रहे हैं, आप इनको कॉल मैसेज जो कर रहे हो, ये या तो ये आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन रीड करते हैं, आपकी दिल की बातें इन तक पहुंचती हैं, ये रीड करते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। या तो रिप्लाई करते भी है तो ऐसा कुछ रिप्लाई करते हैं जिससे कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मतलब या तो आपको चिल्लाते हैं, गलत सलत बोलते हैं, या तो कह रहे हैं कि अब मेरा पीछा छोड़ दे, मेरी ज़िंदगी में कोई और है, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है। तो नहीं तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि तू प्लीज़ कुछ टाइम के लिए रुक, 1-2 साल में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं इसको, मतलब कि ये इनकी जो वाइफ या हस्बैंड है, इसको मैं निकाल दूंगा, और जो कि तू ही इस घर में रहेगी और तू ही मेरी पार्टनर बनेगी या बनेगा। आपको ऐसे प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं जिन प्रॉमिसेस के ऊपर अभी आपको भरोसा नहीं है। तो इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे क्या, ठीक है। इस वजह से भी ये पर्सन हो सकता है कि करंट में या तो आपसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं, या तो बात कर भी रहे हैं ना, उससे आपका बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। आपके पर्सन का आज रात तो यही है, इस वक्त भी यही सोच रहे हैं, और आज रात भी इसी तरह से ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। नंबर 2 7 22 30 11 4 5 6 9 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 222 जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज को शो करता है। 999 बहुत जल्दी आपके इस रिश्ते की साइकिल रिन्यू होगी, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं, मतलब कि ये नहीं है कि जो इन्होंने सोचा है वो राइट ही होगा, राइट। इन्होंने जो भी सोचा है यूनिवर्स वही करेगी जो यूनिवर्स को करना है, जो कि यूनिवर्स खुद करेगी। जैसे कि आपको मिलवाया भी यूनिवर्स ने है, आपको जुदा भी यूनिवर्स ने ही किया है, और आपका फिर से रीयूनियन भी यूनिवर्स ही कराएगी। या आपके पार्टनर के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। इनको कुछ भी सोचने दीजिए, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हम कार्ड से भी कुछ मैसेजेस निकाल के देते हैं, यहाँ से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं देखते हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, 3 ही मैसेजेस लेंगे, ओके। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। बटरफ्लाइज, मैंने बोला ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रहे हैं ना, तो समझो एंजल्स आपको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीम जेलस, हाई अटैचमेंट, ये बहुत ज़्यादा जल रहे हैं इस वक्त आपसे, और बहुत ज़्यादा हाई अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। टू अटैच डोंट हैप्पी, जैसे कि आपको रीडिंग में भी ये फील हुआ होगा कि ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि आपसे इतने अटैच्ड है तो हैप्पी कैसे रहेंगे। ट्रस्ट रिस्पेक्ट, जैसे कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और जो कि अब जो कि रिस्पेक्ट भी आप इनका नहीं करते ऐसा इनको लगने लगा है, ठीक है। हार्टफुल टॉक, गुस्से में आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया होगा। फील लॉस्ट लोनली नर्वस, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। इमोशनल कनेक्शन, दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। यू ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माई हार्ट नो मैटर हाउ फार यू आर, आप हमेशा इनके दिल के करीब रहोगे। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कितने दूर हो,
आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। भले आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है, आपके पर्सन आपको इस दुनिया का सबसे हैप्पी पर्सन बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, क्या निकल के आता है रोमांस एंजल से आपको इस वक्त क्या मैसेज निकल के आता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, इस वक्त ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। जैसे कि यहाँ पे भी आया था कि आपके पर्सन करंट में आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और आप करंट में जैसे भी हो आप अपने पर्सन को अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, जिस वजह से ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला पहले इनके 2 ब्रेकअप हो चुके हैं, लेकिन उनको छोड़ना बहुत ईजी था, लेकिन अभी भी आपसे दूर नहीं जा पाए हैं, भले इन्होंने खुद आपको छोड़ा है। और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ से, मतलब कि एक जन्म नहीं होता है, बहुत सारे जन्मों से आप दोनों एक साथ हो, ठीक है। इस वजह से जो कि आप दोनों एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। अगर आपको लगता है कि कोई स्टेप अगर आप लेते हो तो रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर वो स्टेप आप ले लेते हो, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हो तो ये रिश्ता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टीर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। कोई नया पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है करंट में, ठीक है। कोई है जो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।